भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही में कोरोना के कहर में आई कमी। मंगलवार को 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि बुधवार को 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार ज्ञानपुर से 1, सारीपुर से 1, सीएचसी भदोही से 2, सीएचसी सूर्यामा से 1, जमुनीपुर से 1, मूसी से 1, औराई से 1, चकवा चंदेल से 1 संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर के कब्जे से 705 पेटी अवैध शराब व डीसीएम सहित अभियुक्त शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही रामबदन सिंह द्वारा जनपद के रास्ते हो रहे मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने तथा मादक पदार्थों की बरामदगी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भदोही पुलिस की टीम को विशेष रूप से कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आर.के. वर्मा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर भूषण वर्मा के नेतृत्व में 15 सितंबर 2020 को थाना भदोही की पुलिस को सेवा सदन स्कूल नरोत्तमपुर मोड़ भदोही से समय लगभग शाम 6 बजे के आसपास एक नफर अभियुक्त 705 पेटी शराब बॉम्बे स्पेशल विस्की सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मौके से 3 अभियुक्त फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भदोही पर मोकिल संख्या 240/20 धारा 60-63 एक्साइज एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में ऐसे धंधे में लिप्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इस संबंध में सूचना संकलित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जनपद के रास्ते अन्य प्रांतों में होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाया जा सकेगा। गिरफ्तार अभियुक्त अनार सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी बनानिया थाना कालीपीठ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अनमोल ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाता है। 13 सितंबर 2020 को सुबह इंदौर के आगे बरवा फैक्ट्री से शराब लोड कर बिल्टी के साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए चला। 15 सितंबर 2020 को जब गोपीगंज से 2 किलोमीटर पहले पहुंचा तो उसके ट्रांसपोर्ट से फोन आया कि गाड़ी वहीं रोक दो, वहीं आसपास कहीं माल खाली होगा। कुछ देर बाद शैलेंद्र दुबे पुत्र अवधेश दुबे निवासी कुचिया थाना सूर्यामा जनपद भदोही व विपिन मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी कंसरायपुर रजपुरा भदोही व आशीष चौहान पुत्र बलवंता निवासी कुचिया थाना सूर्यामा जनपद भदोही पहुंचे और चालक को चलने के लिए कहने लगे कि चलो माल खाली कराते हैं। चालक को लेकर मोड़ के पास सेवा सदन इंटर कॉलेज के पास पहुंचे। वहीं पर शराब खाली कराने लगे कि खाली कराते ही पुलिस पहुंच गई। उक्त तीनों लोग फरार हो गए और चालक अनजान जगह होने के कारण कहीं भाग नहीं सका और शराब के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में निरीक्षक चित्रकूटपुरी, उप निरीक्षक सुनील यादव, उप निरीक्षक इंद्रजीत यादव, उप निरीक्षक संतोष कुमार राय, उप निरीक्षक श्यामजीत यादव, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र तिवारी, कांस्टेबल मनोज कुमार राय, कांस्टेबल अखिलेश वर्मा, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कांस्टेबल शशिकांत, कांस्टेबल रजनीश कुमार सिंह, कांस्टेबल प्रशांत पांडे, कांस्टेबल विवेक कुमार आदि शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ये कल सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से जो अवैध शराब आ रही है, बेसिकली ये लोग जो है ले जाते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में बंदी है तो वहाँ काफ़ी अच्छे दाम की बिक जाती है। तो कल हमारी टीम ने इसे मोड़ के पास से नरोत्तमपुर के पास से पकड़ा था और ये कीमत इसकी करीब 37,22,000 रुपये से ज़्यादा है और इसमें जो गाड़ी है उसकी भी कीमत कुल मिलाकर के ये 52 लाख से ऊपर की रिकवरी है। ये शराब जो है बॉम्बे विस्की जो आपके सामने रखी हुई है, ये खरगोन की बनी हुई है और इसको ये अवैध तरीके से ला करके कुछ यहाँ भी सप्लाई करते हैं और मोस्टली ये बिहार जाती है। तो इसमें जो यहाँ के 3 लोग अभियुक्त हैं, इसमें 2 कोचिया के रहने वाले हैं और एक कंसरायपुर का है। ये भाग गए थे मौके से और ड्राइवर जो अनार सिंह है वो पकड़ा गया है। अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ इनाम सर? मैं इनको 10,000 रुपये का इनाम दूँगा। सर, ये जो ड्राइवर पकड़े गए हैं, क्या ये इसके पहले भी किसी इसमें इन्वॉल्व थे, इस तरीके के किसी काम में? अभी तो ये इनकार कर रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। तो इसके और
और साथी मिलेंगे तो बता देंगे कि और इन्वॉल्व रहा है। लेकिन जनरली ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते ही हैं, क्योंकि ये बड़ा दुस्साहस का काम है और अपराध है ये, तो जनरली एक बार में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। इस मामले में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शराब पकड़ी गई थी और उसमें 4 लोग अभियुक्त थे। उन चारों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। अब इनको जेल भेजा जाएगा और इनकी जो संपत्ति है अर्जित की हुई है अवैध कमाई से, उसको जब्त किया जाएगा। सर, जो अभियुक्त हैं सब भदोही के ही हैं? नहीं, इसमें भदोही के भी हैं और जौनपुर ज़िले के भी हैं। जी सर, इन पर जैसे कार्रवाई होती है 60 साइज की, इसमें आसानी से जमानत मिल जाती है, क्या और गंभीर धाराएं भी लगाई जाएंगी सर? नहीं, देखिए, गंभीर धाराएं हम नहीं लगाते हैं। जैसा अपराध होता है वैसी धाराएं लगती हैं। लेकिन ये कि इन पर गैंगस्टर की जब कार्रवाई होती है और इनकी संपत्ति जब्त होती है, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होती है। तभी लोग फिर अपराध की तरफ मुँह नहीं करते हैं जब उन पर सख्त कार्रवाई होती है। खबर जनपद भदोही के डेरवा भवानीपुर से है, जहां बुधवार को पहुंचे समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने अपने अभिभाषण में कहा कि शास्त्र नहीं, अब शस्त्र उठाने की जरूरत है। मनोज पांडे का बुधवार को भवानीपुर गांव में जोरदार स्वागत किया गया। गोष्ठी में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भगवान परशुराम के वंशजों अर्थात ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, उनकी हत्या कराई जा रही है। ब्राह्मण शास्त्र व शस्त्र दोनों ही उठाना जानता है। अत्याचार पर शास्त्र नहीं, शस्त्र उठाने की जरूरत है। योगी सरकार में अपने कर्तव्य से विमुख अफसरों पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी समय है, अगर वह सुधरते हैं तो सुधर जाएं, नहीं तो सपा के सत्ता में आते ही ऐसे अधिकारी चरण वंदन करते दिखेंगे। उन्होंने एटा, औरैया, प्रयागराज, सीतापुर समेत दर्जन भर स्थानों पर हाल ही में हुए ब्राह्मणों की निर्मम हत्या को भाजपा सरकार की साजिश बताया। कहा कि सपा सरकार में भगवान परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश हुआ करता था, जिसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है, उसे तत्काल चालू कराया जाए। इसके साथ ही सपा ने 23,000 संस्कृत के अध्यापकों को रोजी रोटी दी गई थी। पूर्व मंत्री के ओझा ने भी सपा सरकार की नीतियों व कार्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बद्रीनाथ पांडे, सुनील दुबे, सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व विधायक जाहिद बेग, हृदय नारायण प्रजापति, अजीत सिंह क्षत्रिय, धर्मराज मिश्र, धर्मेंद्र मिश्र पप्पू, सुभाष शुक्ला, विजय शंकर, राजेश विश्वकर्मा, डब्लू सिंह, जेपी मिश्र आदि उपस्थित रहे। इसी तरह उनका जंगीगंज में महेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैजनाथ यादव, मनोज यादव, सचिन यादव, जसीम अहमद, राजेंद्र दुबे शास्त्री, विनय दुबे आदि इस मौके पर मौजूद रहे। जहाँ तक साथियों आज सवाल है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आज ये यात्रा क्यों निकली हुई। आवश्यकता वस्तु की जल्दी होती है। ये वो देश है कि जब जब अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, देश के लोग सड़क पर आए हैं। उनकी कोई जात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। जब देश के ऊपर अंग्रेजों ने कहा ढालना शुरू किया, अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया, तभी देश की जनता, चाहे वो शिक्षक रहा हो, चाहे विद्यार्थी रहा हो, चाहे हमारे पत्रकार मित्र रहे हों, चाहे किसान रहा हो, चाहे नौजवान रहा हो, उसने उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया। और पूरे विश्व में भारत की पहचान भी इसीलिए है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एक विश्व गुरु के रूप में देखा गया है। भारत ने सदैव सभी को सही दिशा देने का काम किया है और ये सही है कि भारत ने शांति का मार्ग सदैव प्रशस्त किया है, लेकिन अन्याय और अत्याचार को भी भारत ने बर्दाश्त नहीं किया। आज हम जिनकी बात कर रहे थे, जिन पर वर्णन कर रहे थे, ये सही है कि ये ब्रह्म समाज, जिस पर तमाम लोगों ने समय समय पर उंगलियां उठाई, अपने राजनीति का हथियार भी बनाया, कभी अपने लाभ और हानि के लिए कभी आलोचना, तो कभी पत्तियां कसना और कभी तमाम तरीके के अन्याय और अत्याचार भी करने का काम किया। लेकिन हम ईगो से देखें, शास्त्र को देखें, पुराण को देखें और वेद को देखें, तो ये ब्रह्म समाज ने कभी अपनी राह को कभी भटकने का काम नहीं किया। सदैव समाज को नई दिशा और नई सही दिशा देने का काम इस समाज में देने का काम किया। अभी अलग है कि कभी जब साहित्यता और उदारता का सवाल आया, तो इस ब्राह्मण समाज ने सुदामा के रूप में भगवान कृष्ण से अपनी दोस्ती का वर्णन भी दिखाने का काम किया। कभी बुद्धिमत्ता का सवाल आया
तो इसने चाणक्य बनकर के विश्व को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। लेकिन अगर कहीं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का सवाल आए तो भगवान परशुराम के रूप में भी इस देश और विश्व पर खड़ा होगा। यहाँ कर्म और कांड, धर्म और रीत, शिक्षा और रास्ते, संस्कार और सभ्यता, इन सबको प्रशस्त करने का काम इस ब्रह्म समाज ने करने का काम किया। लेकिन अगर कोई अपने रास्ते से भटकेगा और अन्याय अत्याचार करने का काम करेगा, इसे बना करके दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुछ लड़कों को बैठा करके हम समाज को गुमराह कर देंगे। उनसे हम कहना चाहते हैं, अभी आओ और सीखो इस ब्राह्मण से। एक ब्राह्मण पान और चाय की दुकान पर अगर 4 घंटे बैठ गया। खबर जनपद भदोही के जिला मुख्यालय से है, जहां बुधवार को पहुंचे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दुर्गागंज से एक चर्चित अखबार के पत्रकार पर थाना दुर्गागंज द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए एक पत्रक पुलिस अधीक्षक भदोही रामबदन सिंह को सौंपा। भदोही एसपी से गुहार लगाने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि अशोक कुमार मौर्य पुत्र मूलचंद मौर्य निवासी ग्राम टेमा सिरपुर थाना दुर्गागंज जनपद भदोही एक चर्चित समाचार पत्र का पत्रकार है, जो उक्त समाचार पत्र के विक्रेता के रूप में भी कार्य कर रहा है। समाज के अंदर जो भी अच्छे समाज के विरुद्ध कार्य मिलते हैं, उससे जुड़ी खबर उक्त समाचार में व अन्य अखबारों में समाचार के लिए देता है। इसी सिलसिले में पत्रकार अशोक कुमार मौर्य के पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद होने पर एक पक्ष द्वारा द्वेष के कारण पत्रकार का नाम मुकदमे में डाल दिया गया, जबकि उक्त पत्रकार का संबंधित वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही पत्रकार ने बताया कि उसका इससे पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इस संबंध में पत्रकार ने कहा कि वह तत्कालीन थाना अध्यक्ष से जाकर मिला था और साथ ही उनसे अनुरोध किया था कि वह उस वाद विवाद का हिस्सा नहीं था, लिहाजा उसके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए। थाना अध्यक्ष द्वारा उक्त पत्रकार को आश्वासन दिया गया था कि आप दोषमुक्त कर दिए जाएंगे, किंतु आज तक उक्त पत्रकार को दोषमुक्त नहीं किया गया। अतः प्रतिनिधिमंडल ने भदोही एसपी से गुहार लगाई कि संबंधित मामले में उचित न्याय दिलाने में पीड़ित पत्रकार की मदद करें। मामला था जो आप लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात किया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला इकाई के सदस्य अशोक मौर्य जी, जो दुर्गागंज के निवासी हैं, पड़ोसियों के आपस के विवाद में इनका और इनके बच्चों का भी नाम FIR में डाल दिया गया था, जिसके संबंध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद भदोही के पदाधिकारी एवं सदस्यगण SP साहब को पत्रक सौंपे हैं कि यह गलत हुआ है और इसके बारे में पुनः जांच कर उचित कार्रवाई और न्यायोचित कार्रवाई करने की। साहब ने क्या कहा जो इस मामले में? SP साहब ने कहा कि मैं इसकी पुनः जांच करा करके न्यायोचित कार्रवाई करूँगा। खबर जनपद भदोही से है, जहां ससुराल वालों के कहर से त्रस्त विवाहिता फिर रही मारी मारी। एक तरफ सरकार जहां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां लोग इस कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो ऐसे मामले में अक्सर साइलेंट मोड में दिखाई देता है। भदोही जिले में एक ऐसा ही मामला चर्चा में है, जहां एक विवाहिता अपने ससुराल वालों के कहर से परेशान होकर दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव का है, जहां के निवासी सतीश तिवारी की बहन रत्ना की शादी 1.5 साल पहले औराई थाना क्षेत्र के अदनपुर तिवरी गाँव के रमेश मिश्रा के पुत्र राजेंद्र मिश्रा के साथ हुई थी। विवाहिता रत्ना मिश्रा को ससुराल के लोग दहेज के लिए अक्सर परेशान करते रहते थे और मारते पीटते थे। इसके साथ दहेज की और रकम लाने के लिए दबाव बनाते थे तथा चरित्र पर भी शक करते थे और अनायास ही विभिन्न बातों को लेकर प्रताड़ित करते थे। विवाहिता ने 7 सितंबर को महिला थाना में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि भाई का फोन आने पर बात कर रही थी और इसी को लेकर पति और ससुराल के लोग मारपीट किए और घर से मारकर निकाल दिए। विवाहिता ने बताया कि सास गायत्री देवी और जेठानी सरिता देवी के सर पर मुझे मारा पीटा गया, लेकिन सास व देवरानी ने बीच बचाव तक नहीं किया। मारपीट के बाद विवाहिता भागकर आसपास के लोगों के पास सहयोग मांगने गई, लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई। ससुराल के लोग पकड़कर फिर घर ले आए और मारे पीटे, साथ ही भाई से फोन पर कह दिए कि तेरी बहन भाग गई। अगले दिन सुबह मेरे मायके से चचेरा भाई आया और ले गया।
फिर ज्ञानपुर में स्थित महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक ससुराल वालों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे पति बहुत टॉर्चर करते थे, मुझे बहुत मारते थे, बहुत गाली देते। अक्सर खाना खाना बैठते थे तभी गाली देते थे, इतना भद्दा गाली कि कभी मैं सुनी नहीं थी। और खाना तो खा लेते थे दूसरे, जब मैं खाने बैठती थी तो इतना गाली देते थे और मारते भी थे और मारते थे। बोलते थे कि जा तू अपने मैके से पैसा लेके अपने भाई से मांग के लेके आ, मैं व्यापार करूँगा। और मेरे ससुर जी उनके भी साइड लेते थे। ससुर जी तू जा, तेरे भैया पैसा नहीं दिए, जा लेके आ। जब वो बनारस से आते थे अक्सर, वो बहुत मारते थे मुझे। और मेरी सास तो बोलती थी जा, अरे तू क्या, तुझे तो कुछ नहीं आता, तेरे मम्मी पापा क्या सिखाए हैं, तुझे कुछ नहीं आता। वहाँ अक्सर मैं यहाँ से जब गई थी तो मेरा गहना सब उनके ही पास था। मेरे कान में का टूटा, मैं बोली कि मम्मी मेरा कान में का टूट गया, आप दे दीजिए मुझे, मैं दूसरा पहनूँ। बोले तू क्या पहनेगी, मेरी दूसरी बहू आएगी तो पहनेगी, कुछ भी हो तो बोलती दूसरी आएगी तो करेगी। क्या मैं उस घर की बहू नहीं थी? मुझे वहाँ पे कुछ भी मुझे प्यार नहीं मिला। दूसरा काम करती रहो तो भी वहाँ पे इज्जत नहीं। छोटे छोटे बच्चे बोलते अरे तू मेरे घर में क्या रहेगी, तू जा अपने घर में, ये तेरा यहाँ पे कोई नहीं है। अरे तू आंटी थोड़ी ना है। मारपीट की घटना कब हुई और आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराया? मेरे पति मुझे रात को जब मैं अपने भाई से बात कर रही थी तब फ़ोन छोड़ के नाशी मुझे मारने लगे। बोलते तू दूसरे से बात करती, मेरी शिकायत करती है। और जब मुझे मारे तो मैं हेल्प करने, जब मेरे सास और मेरी जेठानी निकाल दी घर से बाहर, तो मैं हेल्प करने के लिए गांव में पहुंची तो मैं जो वहाँ पे गांव में बोली कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरे भाई से बात करा दीजिए, मुझे भाई से बात करनी है। तो वो लोग बोले कि तो इनको था, ये मेरे पति को बुला दिए। मेरे पति उन लोगों को सामने खूब मारे, मुझे मारते इतना मारे कि मुझे कुछ भी होश नहीं। जब घर पे मैं आई होश में नहीं थी तो ये लोग मेरे चाबी मेरे बैग में से निकाल के मेरे लॉकर का आधार कार्ड, झुमके, मंगलसूत्र, मेरे सब कुछ गहने निकाले, जो कुछ मेरे पास था, पैसे सब कुछ निकाल लिए। और इतना मारे कि मुझे कुछ भी होश नहीं। आप और आई से यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरे भैया मुझे जब ये लोग मार दिए, मुझे अबराह मार करके मुझे मेरे भाई को फ़ोन करे, तुम्हारी बहन भाग गई। मेरे भाई को बहन फ़ोन करे तो मेरी बहन सुबह मुझे लेने के लिए वहाँ पे जब जाती है तो खाली खोट उनको सुनाते, धमकी देते हैं, अरे तू क्या कर लेगी, मेरा 52 केस चल रहा है, मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती। मैं बहुत वहाँ पे था करके आया हूँ। कौन कौन इसमें साथ दे रहा था मारपीट में? मेरी जेठानी, मेरे सास, मेरे पति। आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई है? मैं यहाँ ज्ञानपुर थाना महिला पुलिस स्टेशन में। जी, आपके सास का कहना है कि आपके ऊपर कुछ ऊपरी साएं भी थी क्या? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग के ही थे। क्योंकि जब मैं खाना बना रही हूँ तो वो बोले बदू मार रहा है। जब मैं ऐसा होते तो मैं सबको टॉर्चर करती ना, सबको मारती ना, तो मैं अपने से ही क्यों ऐसे करती? सब जब आता बोलते हैं ऊपरी साया रहता है। उनका कहना यह भी है कि आप घर से अपने से भाग जाती थी क्या रात को? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास मैं ऐसा कुछ ही नहीं, मैं कभी भागी ही नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन वो लोग खुद भगाए थे मुझे। आपने 7 तारीख को शिकायत दर्ज कराया, अभी तक कुछ कार्यवाही हुई? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तारीख चढ़ा ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन में कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है मेरे प्रति, मुझे कोई न्याय मिल ही नहीं रहा है। आगे आपकी क्या तैयारी है, क्या करना चाहते हैं? मुझे बस न्याय चाहिए, क्योंकि और बहन बेटियों के साथ ऐसा न हो। मैं बिन बाप की बेटी, मुझे न्याय चाहिए। धन्यवाद। महिला थाने में इंस्पेक्टर साहब क्या बोली? जब वहाँ पे गई मैं रेज के बोल तुम्हारे पति को बुला के मैं पूछती हूँ, वहाँ पे फ़ोन की, फिर उसके बाद वहाँ पे तो बात की है, मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या बात किए उनसे। फिर उसके बाद जब बोली कि ठीक है, मैं दूसरे दिन फिर बुलाई मुझे कि 10 बजे आओ। जब मैं दूसरे दिन मैं 10 बजे गई तो वहाँ पे बोली कि हाँ, तो मुझसे सब कुछ फिर से पूछ रही हैं कि आपके साथ क्या घटना हुआ। जब मैं वहाँ पे उनको घटना फिर से बताई तो बोल रही है कि आपका 19 तारीख को आप आना, आपके पति आएंगे तो आपको मतलब कि यहाँ पे सब आपके परिवार वाले आएंगे तो आप बात कर लेना। 19 तारीख के बाद फिर मुझे कुछ भी खबर नहीं कि क्या कुछ मेरे लिए सुनवाई होगा कि नहीं, मुझे न्याय मिलेगा भी नहीं। अभी तो शायद सुनने में आया है कि अभी आपके भाई साहब बता रहे थे कि 23 का शायद हो गया है। मुझे न्याय चाहिए पुलिस स्टेशन में, मुझे वो लोग न्याय देते हैं कि नहीं, मुझे न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस घर में मुझे बहुत दंड मिला है। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम राजेंद्र मिश्रा है। आपके ससुर का? रमेश मिश्रा। कौन सा गांव है?
अदलपुर त्यूरी, पोस्ट महाराजगंज, जिला औराई। और ये आपका यहाँ कौन सा गांव है ये? मेरा गांव बलभद्रपुर है, मायका, पोस्ट ज्ञानपुर, जिला भदोही और थाना भी ज्ञानपुर है। ग्राम सभा आनापुर में सड़क के किनारे तथा बेवजह घरों के ऊपर लटक रहे 440 वोल्ट के मौत को दावत देने वाले विद्युत जर्जर तारों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ हुआ मुखर। ग्राम सभा आनापुर विकासखंड डीग, तहसील ज्ञानपुर, थाना गोपीगंज में 440 वोल्ट के विद्युत जर्जर तार मुख्य मार्ग के बगल तथा ग्राम सभा की छतों के ऊपर लटके हुए तथा सटे हुए हैं, जिसे हटाने के लिए कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराया गया, परंतु यह विद्युत विभाग की उदासीनता है या फिर वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। सभासद संतोष मोदनवाल के द्वारा प्राप्त जानकारी पर उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के पदाधिकारियों ने ग्राम सभा आनापुर में जाकर हालात का जायजा लिया तथा इस प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में देने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस बात की विस्तृत चर्चा भी की। इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 19 तारीख को विद्युत विभाग से संबंधित जिले की समस्त समस्याओं पर विस्तृत चर्चा होगी तथा उसके निस्तारण का मार्ग निकालकर इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों में संतोष वर्मा, संतोष मोदनवाल, सभासद विजय किशन, सोनी संजय सेठ आदि लोग मौजूद रहे। ओजोन परत को बचाने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। यदि मानव अस्तित्व चाहते हैं तो ओजोन बचाइए। प्रकृति पुत्र बनकर दिखाइए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। मानव है, मानवता का धर्म निभाइए। आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों से वंचित न बनाइए। जनपद भदोही में विश्व ओजोन दिवस बुधवार को मनाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। सचेत किया गया कि ओजोन परत को बचाने के साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित बनाने का प्रयास नहीं किया गया तो स्थिति भयावह होगी। वन विभाग द्वारा कंपोजिट विद्यालय बड़वापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता व प्रभागीय वनाधिकारी आलोक सक्सेना सहित अन्य ने नीम, पीपल, आंवला, गुलर, बालम, खीरा एवं बरगद आदि का 11 पौधों का रोपण किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मानवीय गतिविधियों से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण का अर्थ है पृथ्वी का आवरण। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ओजोन परत। एक रंगहीन गैस स्तर के रूप में पृथ्वी से करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत मुख्य से पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और इसका रेडिएशन पृथ्वी पर प्रतिकूल असर डालते हैं। डीएफओ ने बताया कि 1913 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स हेनरी ने ओजोन परत की खोज की। इस मौके पर ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव, प्रधानाध्यापक विजय प्रताप सिंह, रामलाल सिंह यादव, अमरीन बानो, इब्रार अहमद, अनिल कुमार सिंह, विवेक तिवारी, रामलाल तिवारी व अन्य मौजूद रहे। अशोक गुप्ता द्वारा 10 अक्टूबर 2017 से अनवरत वृक्षारोपण के क्रम में 16 सितंबर 2020 को 1073वां दिन रहा। खबर जनपद भदोही के सुरियावा से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के आह्वान एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के दिशा निर्देश पर गांव-गांव और घर-घर जाकर ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांच का कार्य जारी है। अफजल सिद्दीकी नगर अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए कार्यों जैसे मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कार्यों से लोगों को अवगत कराया और जनता से अनुरोध किया कि एक बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो उत्तर प्रदेश भी दिल्ली की तर्ज पर नजर आएगा। इस मौके पर अध्यक्ष अफजल सिद्दीकी, रोशन अली, वाहिद अंसारी, पूर्व प्रधान शिवजीत, सैफ सिद्दीकी इत्यादि लोग मौजूद रहे। एथलेटिक खिलाड़ियों को एमआरएफ टायर की तरफ से टी शर्ट वितरित किया गया। भदोही क्षेत्र के रजपुरा चौराहे पर स्थित एमआरएफ टायर एजेंसी की तरफ से आज भदोही स्टेडियम के एथलेटिक खिलाड़ियों को टी शर्ट वितरित किया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रजपुरा चौराहे पर एमआरएफ टायर कंपनी का भव्य शोरूम है, जो एथलेटिक व क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रत्येक महीने कुछ न कुछ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गिफ्ट व पुरस्कार देती रहती है।
इसी क्रम में आज भदोही जिले के मूसीलाटपुर स्टेडियम के एथलेटिक खिलाड़ियों को ब्रज टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरफ से सैकड़ों युवाओं को टी शर्ट वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि सेना में भाग लेने वाले युवाओं को, खिलाड़ियों को मैं बीच बीच में इसी तरह से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रतियोगिता कराकर उनको कोई ना कोई गिफ्ट व पुरस्कार देता रहूँगा, जिससे उनका मनोबल सदैव ऊंचा बना रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्रजेश कुमार प्रजापति, विकास सरोज, अभय प्रताप सिंह, सुशील कुमार, संतोष, भदोही स्टेडियम के कोच सुनील कुमार यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बड़ी खबर है जनपद भदोही से, जहां ज्ञानपुर तहसील में अचानक पहुंचे डीएम मालबाबू सहित 5 कर्मी मिले गायब। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक पखवाड़े से चल रहे अभियान के बाद भी व्यवस्था पटरी पर नहीं दिख रही है। बुधवार को डीएम राजेंद्र प्रसाद ने सदर तहसील ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण किया। मालबाबू सहित 5 कर्मी अनुपस्थित मिले हैं। गायब कर्मियों से जवाब तलब किया गया है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि इस बार तो हिदायत देकर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में यह लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। डीएम ठीक 10 बजे तहसील ज्ञानपुर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उषा देवी, लालचंद राम, अमित जायसवाल, संकल्प मौर्य, विजय शंकर अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मियों से जवाब लेकर उपलब्ध कराने का निर्देश तहसीलदार को दिया। हिदायत दी कि शासन के मंशानुरूप दफ्तर में बैठें, दफ्तर में आने वाले फरियादियों से बात कर उनकी समस्या का निस्तारण कराएं। अभियान के तहत अभी केवल सतर्क किया जा रहा है, इसके बाद सीधे सेवा खंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।